और सिर्फ चंद घंटे ही बाकी है, हम लोग सारे नए साल पे अपना पाँव रखने वाले हैं, यानी कि 2025 में। तो आप सभी को मेरे तरफ से वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आप सभी का नया साल बहुत अच्छा जाए, सभी के जो भी विश है आपके पूरा हो। इसी विश के साथ आज का जो रीडिंग है या वीडियो है उसकी शुरुआत हम करते हैं। तो मैं आपके होस्ट एंड दोस्त जोई रॉय आप सभी को मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो 777 में वेलकम करते हैं। जो ऑलरेडी मेरे सोल फैमिली के मेंबर है या जो लोग आज हम मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो जो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप न्यू हैं मेरे चैनल पे और आप कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो 2024 जाने वाले हैं और 2025 हमारे लाइफ में आने वाले हैं। तो 2024 की सारी खट्टी मीठी यादों के साथ हम 2025 में पाँव रखने जा रहे हैं। तो मेरी तरह ही आप सभी के मन में विशेष तो बहुत है कि अगला साल ऐसा करेंगे, अगला साल में जो मेरा विश 2024 पे पूरा नहीं हो पाया उस विश को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, अगले साल पिछले साल से और ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये विश सभी के मन में होता है, मेरे मन में भी है। कुछ हम जॉट डाउन भी करके रखे कि ये बाकी रह गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो हम इसको नेक्स्ट ईयर में ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन ये वीडियो उस चीज़ को और थोड़ा आसान बनाने में आप सभी को मदद ज़रूर करेगी। कैसे? देखिए, हर साल का एक ऊर्जा होते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजिकल हर साल का एक ऊर्जा होता है कि इस साल में ऐसा हो सकता है, इस साल में ऐसा हो सकता है। और कुछ कुछ फाउंडेशन भी होते हैं कि ये साल में ये आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो फल या रिजल्ट आपको नेगेटिव मिल सकता है। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए कि आने वाला साल यानी कि 2025 हम सभी के लिए कौन सी ऊर्जा, कौन सी एनर्जी के साथ हमारे लाइफ में आ रहा है और उस साल में हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना है, वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, हम काम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और जो चीज़ हमारे लिए इस साल अच्छा नहीं है, जो करने से हमारी ऊर्जा खराब हो सकती है, हमारी साल खराब हो सकती है, हमारी विशेस या जो डिसीजन, जो सपना हम पूरा करने चाहते हैं वो नहीं होगा या नेगेटिविटी आ सकता है, उस चीज़ों को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए ताकि हम वो गलती कभी नहीं करें। ठीक है, तो चलिए इसी रिगार्डिंग आज के वीडियो है कि 2025 आप सभी के लिए कैसे होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक तो आप जान ही गए हैं बहुत सारे वीडियोस में, ये में देख के या खुद से भी जानते हैं कि 2025 इसको अगर हम जोड़े एक साथ, यानी हर एक डिजिट को अगर जोड़े, हर एक संख्या को अगर जोड़े, जैसे 2 + 0 + 2 + 5 जोड़े तो 9 आता है, यानी 9 आता है। और 9 किसकी एनर्जी होती है? 9 मंगल की, मार्स की एनर्जी होती है। मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारी एग्रेशन को, हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को, हमारी काम को। ठीक है, और मंगल को एस्ट्रोलॉजिकली सेनापति का या सेना नायक का पद दिया गया है। उनका क्या ड्यूटी होता है? राजा जो बोलेंगे उसको एग्जीक्यूट करना। राजा नहीं, कोई देश का राजा क्या करते हैं? उस देश की भलाई के लिए कोई काम करता है या कोई डिसीजन लेता है, लेकिन एग्जीक्यूशन की पार्ट कौन करता है? उनकी सेनापति। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकली मंगल यानी मार्स वो काम करते हैं। तो इस साल फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं अगर आप भूल जाए,
नहीं तो बार बार वीडियो देखना वो भी पड़ सकता है। वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर अभी तक नहीं किया है, आप न्यू हैं, तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आई एम न्यू मैम आपके शो में या आपके वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए। फर्स्ट जो पॉइंट बताने जाऊंगी इस साल के लिए वो है एनर्जी। आपको इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी को कम, किसी को बहुत ज़्यादा। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी विशेस पूरा हो, तो विशेस को सिर्फ विशेस के हिसाब से छोड़ देना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे भी हो, आपका सिर्फ गोल होगा कि हमें शाम दाम दम भेद जो भी हो, हाल नहीं छोड़ूंगा और ज़रूर करूंगा ताकि मेरा जो भी विशेष हो वो पूरा हो। इस साल काम का साल है, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन का साल ये साल नहीं है। इस साल आपको अपना बेस्ट देना है, द बेस्ट, ठीक है। तभी आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मिल जाएगा। जो भी विशेस आपको 2024 में नहीं पूरा हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत लोग ये जानते हैं कि जो 2024 बहुत लोगों के लिए बहुत हार्ड गया है। मैं बोल सकती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए थोड़ा हार्ड गया है, स्ट्रगल गया है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। बहुत लोगों ने बोलते हैं ना कि अपनों का चेहरा सामने आ जाएगा। हाँ, जब हमारी गलत टाइम चलता है, बुरा टाइम चलता है, तब अपनों की जिससे हम बहुत भरोसा करते थे या जिसको लगता था कि ये पर्सन कुछ भी हो जाए मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, तो ऐसे बहुत से लोगों की असलियत हमारे सामने आई। इसलिए मैं बोलूँगी ये साल हमारी इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन गया होगा। किसी को लिए सपना पूरा करना या अपना गोल पूरा करना बहुत मुश्किल गया होगा। स्ट्रगल रहा, नेगेटिविटी रहा, बहुत मेहनत के बाद कुछ थोड़ा जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत लो उतना मिला होगा। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर पे हम हमारी 100% दें और उसके अकॉर्डिंग हमें मिले, जो कि ये साल हो सकता है। 9 नंबर मंगल का भी है। 9 नंबर को डिनोट हम करते हैं अंत से लेके शुरुआत, एंड टू स्टार्ट में भी ये नंबर बहुत पॉजिटिव है। किसी चीज़ का अंत होना और किसी चीज़ का शुरुआत होना, ये भी 9 नंबर का एक खासियत होती है, ठीक है। तो जो भी दुख, जो भी परेशानी, उसको लेके बैठने का ये साल नहीं है। उसको भूलिए, उससे लेसन लेके आपको इस साल बहुत मेहनत के साथ फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे जाना है, और उसका फल आपको इस साल ज़रूर मिलेगा। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको डिसिप्लिन होना है। आपकी जो लाइफ है, अगर कभी भी कुछ भी आप सोचते हैं, आज सोचा कल करने के लिए शुरू कर दिया था, या कुछ दिन उस पर काम करने के बाद आप छोड़ चुके, अधूरा छोड़ते हैं काम, हैं, या आपको बोरियत हो जाती है, ठीक है। कुछ काम किया, फिर कुछ दिनों बाद आपको मन नहीं लगता, वो काम आपने अधूरा छोड़ा, उससे अपने आप को हटा लिया, फिर कोई न्यू वेंचर्स में आप चले गए। तो इस साल ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। हो सके तो एक गोल पे कंसंट्रेट कीजिए। मल्टीटास्किंग करने जाएंगे तो मुसीबत हो सकती है। ये 2 नंबर पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अगर मल्टीटास्किंग करने जाएंगे तो मुसीबत हो सकता है। एक साथ बहुत से काम का, बहुत से सपनों का बोझ अगर आप अपने कंधों पे लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा मुसीबत या थोड़ा आपका लग सकता है कि कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा है, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सभी को कि एक गोल लेके चलिए, कोई एक काम को पकड़िए, प्रायोरिटी सेट कीजिए कि ये मेरा काम है, ये सबसे पहले करना चाहिए। किसी के लिए कोई कोर्स हो सकता है। इस साल शिक्षा का भी साल है। इस साल जितना आप सीखेंगे उतना आप ग्रो करेंगे, ठीक है। इस साल में आप नए कोई कोर्स कर सकते हैं जो अभी तक आपने किया नहीं। अपनी कुछ हॉबीज़ हो सकता है जो आप
किसी न किसी कारण से आपने पूरा नहीं कर पाया, पहले काम का प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, सब अलग अलग रीज़न हो सकता है, वो चीज़ आप पूरा कर सकते हैं। या बहुत दिन पहले कुछ सोचे थे, किसी न किसी कारण से वो चीज़ पूरा नहीं हुआ, वो कोई ड्रीम हो सकता है, कुछ करना हो सकता है, कुछ पाना हो सकता है, ठीक है। तो उस पे भी इस साल आप मेहनत कीजिए, आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन लाइफ सेट करना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी जस्ट दिमाग में आया आपने कर लिया, ऐसे मत कीजिएगा। आपको करना क्या है, विथ अ प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, R&D कीजिए, गोल सेट कीजिए, फिर उस काम के लिए आप हार्डवर्क करना शुरू कीजिए। किसी की बातों पे आके, या वो कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, उसने ये खरीदा है मुझे भी ये खरीदना है, उसका ही ज़िंदगी का ये गोल है तो मुझे भी यही करना है, इस मेंटलिटी में मत रहिए। तो आपको थोड़ा सा क्या होगा ना, आप अपने हिसाब से सोच नहीं पाएंगे और ऊर्जा खराब करते जाएंगे। तो मंगल का साल है, ऊर्जा नेगेटिव होगा तो आपको नेगेटिविटी वापस आती हुई दिखाई देगा। तो डिसिप्लिन लाइफ, पहले चॉक आउट कीजिए, प्लान कीजिए, खुद के मन में झांकिए पहले कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप क्या कर सकते हो। सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, किसी के साथ कंपैरिजन में मत जाइए। और आपके परिवार के लिए, आपके लव वंस के लिए, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो चीज़ ज़रूरी है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के चीज़ पे, ठीक है। इसके बाद क्या है, बहुत से लोगों के लिए 2024 फिज़िकली बहुत वीक साल गया। बहुत लोगों को बीमारी हुई, या वो अपनी क्या बोलो, शरीर की वजह से या रोग के वजह से बहुत सारे स्ट्रगल को झेले। बहुत लोगों को दुर्घटना हुई, किसी को बहुत चोट आई, किसी के, बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन हुआ है। कुछ नहीं, अचानक से कुछ हो गया, क्योंकि शनि का साल था तो बहुत लोगों को झेलनी पड़ी फिजिकल नेगेटिविटी, ठीक है। तो इस साल पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इस साल आप फिट एंड फाइन में अपना ध्यान लगा सकते हैं। अपने शरीर को पहले ठीक कीजिए। अगर आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे तो बाहर से भी आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप अंदर से स्वस्थ नहीं हैं, कुछ ना कुछ आपके शरीर के साथ हो ही रहा है, आप बीमार रहते हैं, आपको कुछ करने का नहीं इच्छा होता है, यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो 2024 में किसी को, कौन कौन आप में से ये चीज़ का सामना किया कि मन में बहुत प्लान है, करने की इच्छा भी है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, अपनी एनर्जी साथ नहीं दे रहा है, लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही हूँ, साइकोलॉजिकली मैं अलोननेस से गुजर रही हूँ। और लास्ट रिज़ल्ट क्या निकला, मेरा काम हुआ नहीं, दिन ब दिन लेट होते गया, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप है कि तबीयत ठीक नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, मेडिकेशन में मेडिसिन्स जो भी है उसमें आपका पैसा पानी की तरह जा रहा है, फाइनेंशियली उस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो इस साल अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है कि दुख, आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है, लगता है अपने ऊपर जो भरोसा है वो आपको नहीं होता है, कि अपने ऊपर जो भरोसा है ना वो सबसे पहले ग्रो करना चाहिए। आप कितना कर सकते हैं वो आप भी जान सकते हैं, कोई और आपको नहीं बोल सकता। अगर बोलता भी है तो वो चीज़ सही नहीं बैठा कि तू तो ये नहीं कर पाएगा। अरे भाई, तुम्हें क्या बता, मेरी क्या लिमिटेशन है, या मेरी क्या सक्सेस स्टोरी है, या मेरी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। कोई आपकी लिमिटेशन भी नहीं बात सकता, कोई आपके सक्सेस को भी नहीं बता सकता कि आप कितना कर सकते हो, वो सिर्फ अपने हाथ पे है। इसलिए जब तक अपने वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस नहीं वापस लाएंगे, आपके लिए मुसीबत और बढ़ेगी। तो ये साल कॉन्फिडेंस का भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप कीजिए। उसके लिए मेडिटेशन,
बहुत लाभदायी है। बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, साउंड मेडिटेशन होता है, रेन साउंड मेडिटेशन होता है। आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे तो बहुत सारी, उसमें से ही कोई आप जिसको सुन के आपको रिलैक्स फील होता है आप कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर पोर्टेबिलिटी, ताकि आप अंदर से बाहर से फिट एंड फाइन रहे, जो कि इस साल आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ भाग है, अचीवमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, एबंडेंस अगर चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को संभालना तो पड़ेगा, पॉजिटिव रहना तो पड़ेगा और शरीर को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। इस साल को एक चीज़ मैं और बताऊंगी, इस साल को आप जैसे देखेंगे आपको रिवॉर्ड भी वैसे ही मिलेगा, रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करूँ कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, अभी यही याद आ रहा है। अगर आपके सामने एक हाफ ग्लास फुल ऑफ वाटर रखूँ, हाफ फुल ऑफ ग्लास रखूँ, तो बहुत से लोगों को अगर पूछे तो ये सभी जानते हैं, कोई बोलेगा कि हाफ फुल है, कोई बोलेगा हाफ खाली है। ठीक है, ये नज़रिया की बात है। ये एग्जाम्पल बहुत सी टर्म को समझाने में आसान होती है, तो मैंने इसको ही लिया। तो आप जैसे देखोगे, आपकी नज़रिया जैसे होगा, अगर आप सोचोगे ये साल मुझे बहुत दौड़ भाग करना पड़ रहा है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, उसके बाद मुझे कुछ मिल रहा है, तो क्यों करे भाई, अपने आप को क्यों आगे पुश करे, क्यों करे, मिलना होगा तो मिल जाएगा। शायद ये मेरा किस्मत में भी नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिला, या भगवान चाहता ही नहीं है कि मुझे मिले। नहीं, ये साल ये बातों के लिए बिल्कुल नहीं है। और आज का काम आज करना सीखिए, डिसिप्लिन। प्रोक्रास्टिनेशन जो लोग करते नहीं, चलो आज नहीं करते कल कर लेंगे, वो उनका काम कभी नहीं बनने वाला। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप इन ग्रुप में हैं जो आज का काम कल पे डालते हैं, तो आपको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, फिजिकली मेंटली दोनों तरह से। ये साल आपको दे के बहुत कुछ जा सकता है। जो पिछले साल में आपको स्ट्रगल हुआ, बहुत लोगों के लिए कि ये सुनाई दिया मुझे जिनकी पर्सनल रीडिंग किया कि मैम बहुत ख़राब गया, बहुत सी बातों के लिए ये साल तो कभी खुश नहीं हो पाया, कभी कुछ, एक ख़त्म होता है तो दूसरा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। बहुत लोगों की ये हाल होगी। आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आप इन ग्रुप में हैं कि नहीं। तो इस साल आपको आपकी मनचाही चीज़ मिलने वाला है, मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करना है, डिसिप्लिन रहना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, प्लान करके आगे बढ़ना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। कॉन्फिडेंस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे आपकी अचीवमेंट होते हुए दिखाई देगा। कोई काम अगर आपका रुक गया है, फिर से शुरू कीजिए। ठीक है, किसने बोला नहीं होगा। कोई काम रुक गया है तो उसको, खुद को, सबको बोलिए कि नहीं, रुक गया तो क्या हुआ, एक बार और कोशिश करते, इस बार दोगुना मेहनत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जो अपने साथ होता है ना, ईश्वर भी उसी के साथ होता है। तो अपने हाथ पे लीजिए। सबसे बड़ी बात, ये साल आपका विश, आपके फुलफिलमेंट, आपके एबंडेंस, आपके प्रोग्रेस का जिम्मेदार आप खुद बनिए। किसी और पे डिपेंड मत होइए। जे नहीं हुआ बहाना या काम को टालना, खुद को लो एनर्जी में ले जाना, बिल्कुल नहीं। मंगल का साल है, अगर आप ऐसे करेंगे तो और ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। ये डराने वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मंगल के साल में देखिए, पिछले साल शनि का साल था, उस पर आपके कर्मों का लेखा जोखा शनि महाराज कर दिया है। अब पिछले साल अगर आप स्ट्रगल किए हैं बहुत ज़्यादा लेकिन फल नहीं मिला, तो इस साल मिलेगा आपको, क्योंकि अब आपका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ही कुछ देना पड़ेगा, तब ना यूनिवर्स आपको रिटर्न में वही देगा। बोलते हैं ना, जो बोते हैं हम वही काटते हैं। तो लेने के लिए कुछ देना तो
बढ़ेगा ना। तो ये साल आपके लिए एक शुरुआत की साल है। मान लीजिए जो हुआ सो हुआ, उससे लेसन ले लीजिए। पास्ट में पड़े रहने की साल ये नहीं है। इसमें आपको नई तरीके से शुरुआत करना है। अगर कुछ छूट भी गया तो उसको फिर से ठीक करने की कोशिश कीजिए। नए विशेस बनाइए, नए प्रायोरिटी सेट कीजिए, ताकि आपका, आपके परिवार का, आपके लव्ड वंस के लिए ये साल बहुत बड़ा गेनिंग का साल हो, प्रोग्रेस का साल हो और एबंडेंस का साल हो। इस साल पे भूल के भी आपको, अच्छा ये तो गया आपको क्या क्या करना है। अब मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ आपको क्या क्या नहीं करना है। चलिए, जो करने की बात मैंने अभी तक बोला उसमें हिंट्स तो दे ही दिया था, फिर भी थोड़ा सा बता देते। कल पे नहीं डालना है, आलस नहीं करना है। मंगल को आलस बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको लेजीनेस अपना छोड़ना है। काम को फटाफट कंप्लीट करने की, कंप्लीशन की एनर्जी गेन करने के लिए जो हो सके आप कीजिए। खुद को बोलिए कि मुझे अगर 12 घंटा भी काम करना पड़े मेरे गोल को सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो मैं करूँगा या करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस खो चुका है उसके लिए आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ओम मेडिटेशन जो होते हैं वो हो सकते हैं। और इस साल 9 नंबर हनुमान जी का भी है, ये आप लोगों के लिए टिप्स है, तो नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल गए तो भूल गए, ठीक है। 9 नंबर हनुमान जी का भी साल है, तो हनुमान चालीसा पढ़ना रोज अपने नियम में शामिल कर लीजिए। जितना आप हनुमान जी के शरण में रहेंगे उतना आप अपनी खोया हुआ कॉन्फिडेंस, जो स्ट्रगल है उससे बाहर आते जाएंगे। तो हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दीजिए रोज। इस साल में देखिए मंगल गुस्सा भी दिलाता है ना, एग्रेशन है, तो बहुत लोगों के साथ आपका पंगा भी हो सकता है, तू मैं भी हो सकता है, आर्गूमेंट भी हो सकता है। वो स्ट्रेंजर के साथ भी हो सकता है, अपने घर के साथ भी हो सकता है, अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है। देखिए हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आना लाजमी है, वो भी एक फीलिंग्स ही है, इमोशन भी है। उसको ये हम कभी नहीं बोल सकते कि नहीं भाई एकदम ही गुस्सा नहीं आएगा, मैं मुझे तो ऐसा बनाना है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँ, नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ हम कम तो कर सकते हैं ना गुस्से को। हम फ्रिक्वेंटली बिना सुने, बिना जज किए, बिना समझे रिएक्शन देना तो बंद कर सकते हैं। तो आप कुछ भी हो जाए, आर्गूमेंट करने से पहले 2 बार सोचिए कि क्या करना चाहिए। गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचिए। ये चीज़ आपको नेगेटिव करेगा, किसी और को कोई ये नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा झगड़े में उलझे, ज़्यादा आर्गूमेंट में उलझे लोगों के साथ, तो वो चीज़ आपकी जो गोल है उसको अचीव करने के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट, सबसे बड़ा बाधा सृष्टि करेगा और आपको पीछे की तरफ ढकेलेगा। जो स्ट्रगल से आप बाहर आना चाहते हैं वो स्ट्रगल की तरफ ही आपको मूव कर देगा, ना कि आगे बढ़ने देगा। तो इस साल बहुत कुछ होगा। इस साल वॉर भी हो सकता है, झगड़ा हो सकता है देशों में, घर के अंदर भी तू मैं हो सकता है, छोटी छोटी बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। तो पहले से ही खुद को ऐसे तैयार कीजिए कि मैं क्विक रिएक्शन नहीं दूंगी या कुछ बातों को मैं इग्नोर करूंगी, ताकि मेरी घर की शांति, मेरे मेंटल पीस सही रहे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस साल चलना है और ख़ुद को तैयार करना है कि कैसे मैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गोल इस साल में अचीव कर सकूं, क्योंकि ये साल अचीवमेंट का है, ये साल शुरुआत की है, ये साल नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आने का साल है, ये साल अपने विश को पूरा करने का साल है। तो इस साल में उसी के हिसाब से जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, टिप्स एंड जो करना है, डू एंड डोंट्स, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। उस हिसाब से आप चलिए, ताकि देखेंगे, आप खुद ही बोलेंगे लास्ट जब होगा साल का, तो देखेंगे कि आप जब कंपेयर करेंगे तो ये साल ज़रूर आप लोगों के लिए बेटर निकलेगा। तो
इसी विश के साथ आज की डिस्कशन हम ख़त्म करते हैं। वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे सोल फैमिली के मेंबर होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, आर यू न्यू इन माय वीडियो, तो ऑब्वियसली कमेंट करके बताइए और वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सबके साथ शेयर हो, सबको मिले और सब उसी के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर मूलांक एंड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल ईयर, आपका ये साल कैसे होने वाला है। पर्सनल ईयर निकालना कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को सिखा भी देंगे। और मूलांक क्या होता है, कैसे आप अपने मूलांक को जान सकते हैं, वो भी बताएंगे। और हर एक मूलांक और एक पर्सनल ईयर के नंबर के हिसाब से आपका ये साल कैसे होने वाला है वो भी बताएंगे। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिस हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिए आने वाला साल के लिए। बहुत बहुत बेस्ट विशेस। जय शिव शक्ति।